Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So in today's video, I'm going to discuss with you some most important examples of collective nouns used for groups of people. Okay? सो लास्ट डे की वीडियोस में हमने नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस कर रखा था, जिसमें से एक टाइप हो रखा था हमारे पास में कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन जिसका मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। ऐसे नाउन जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो तो फर्स्ट है हमारे पास में अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच। ओके, तो इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ योर स्पेक्टेटर्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच दैट इज़ नोन एज स्पेक्टेटर। अब ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, है ना। जनरली हम बोलते हैं कि मैच देखने वालों को हम ऑडियंस टर्म यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, बट ये जो ऑडियंस टर्म है वो आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ योर स्पेक्टेटर। ओके, एंड स्पेक्टेटर टर्म आप याद कैसे रखेंगे, स्पेक्टेटर का मीनिंग होता है हिंदी में दर्शक। क्या होता है इसका मीनिंग हिंदी में, दर्शक। ओके, दर्शक हम किसको बोलते हैं, जो मैच देख रहे हो या किसी भी चीज़ को देखने वाले जो होते हैं उनको क्या करते हैं हम दर्शक बोलते हैं, दर्शनाभिलाषी बोलते हैं हम उनको, है ना। तो स्पेक्टेटर टर्म आप याद कैसे रखेंगे, स्पेक्टेटर टर्म आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं स्पेक्टिकल से। स्पेक्टिकल जिसका मतलब होता है चश्मा, स्पेक्स, है ना, स्पेक्स, स्पेक्टिकल, स्पेक्टेटर, है ना। चश्मे का यूज़ भी हम क्या करते हैं, देखने के लिए करते हैं। तो स्पेक्टेटर मीन्स क्या होता है आपका, देखने वाले, दर्शक। ये ऑडियंस नहीं होता है। सेकेंड है आपका अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस। ऐसे लोगों का समूह जो बिना किसी रीज़न के इकट्ठे हो रखे हैं, उनके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं एज अ कलेक्टिव नाउन दैट इज़ योर क्राउड। CROWD, क्राउड। ओके, हम क्या करते हैं, क्राउड टर्म हम हर कहीं पे यूज़ करते हैं। लाइक कि कभी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे बस में तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, है ना। लाइक हम जैसे हम हर कहीं पे इस क्राउड टर्म का यूज़ करते हैं, बट नहीं, हर कहीं पे हम क्राउड टर्म यूज़ नहीं करेंगे। क्राउड टर्म हम स्पेशली तब यूज़ करेंगे जब लोग बिना किसी रीज़न से कहीं पर इकट्ठे हो रखे, देन वी कॉल इट क्राउड। बट जब रीज़न के साथ में इकट्ठे हो रखे, देन हम उसके लिए क्राउड नहीं बोलेंगे। जैसे कि हम बस में इस टर्म को मोस्टली यूज़ करते हैं कि बस में बहुत ज़्यादा क्राउड था आज। नहीं, बस में जो भी लोग बस में ट्रैवल करें उनके पास में रीज़न हो रखा, दे वॉन्ट टू गो समवेयर, दैट इज़ वाई दे आर देयर, है ना। हम वहाँ पे क्राउड टर्म उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज योर ऑप्शन नंबर 3, sorry, point 3, a group of people gathered for some destructive purpose। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव पर्पस का मतलब क्या होता है, ये ऐसे लोगों के समूह की बात हो रही है जो किसी तोड़ फोड़ करने के इंटेंशन से इकट्ठे हो रखे हैं, है ना, दंगा फसाद करने की इंटेंशन से इकट्ठे हो रखे हैं। उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, मोब, MOB, मोब। मोब का हिंदी में मीनिंग होता है उकसाई हुई भीड़, है ना। उनका काम ही क्या है, दूसरों को लाइक कि तोड़फोड़ करने के लिए मोटिवेट करना, है ना, खुद भी वही काम करना और दूसरों को भी उसी में इन्वॉल्व कर देना। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ रिलीजियस मीटिंग। अब ऐसे लोगों का समूह जो किसी रिलीजियस मीटिंग के लिए इकट्ठे हो रखे हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कॉन्ग्रीगेशन। क्या टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए, कॉन्ग्रीगेशन। ओके, कॉन्ग्रीगेशन को हिंदी में मंडली करके बोल, जैसे भजन मंडली करके हम बोलते हैं ना, कि किसी रिलीजियस पर्पस से वो इकट्ठे होकर कि हमें भजन कीर्तन करना है, लाइक किस तरीके के, तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और अ लेक्चर, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या काम हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है। ऐसे लोगों का समूह जो किसी कंसर्ट को सुन रहे या किसी लेक्चर को सुन रहे, हेयर वी विल यूज टर्म ऑडियंस। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हम पीपल वॉचिंग अ मैच, सॉरी, ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच, उसके लिए ऑडियंस टर्म यूज़ करते हैं, है ना। वो रॉन्ग है, वहाँ पे हमारा स्पेक्टेटर होगा। ऑडियंस टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब काम सिर्फ सुनने का हो रहा हो। काम क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुनने का, लिसनिंग का काम हो रहा है। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि हम ऑडियो एड्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियो एड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो में जस्ट सुनने का काम हो रहा है, वहाँ पे देखने लायक कुछ भी नहीं है ना। रेडियो से हम जस्ट सुनने का काम कर रहे हैं, है ना। तो लाइक कि जब हमारे सीनियर क्लासेस में होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली टीचर्स के लेक्चर्स को सुनने का काम करते हैं, तो वहाँ पे एज अ ऑडियंस हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पेक्टेटर नहीं है। बट ये जो मैच देखने के टाइम हम क्या करें, हम खाली सुन नहीं रहे हैं,
हम देख भी रहे, जब देखने का काम हो रहा है देन वी कॉल द स्पेक्टेटर। जब खाली सुनने का काम हो रहा है तब हम क्या यूज़ करते हैं, ऑडियंस। होप इस स्पेक्टेटर और ऑडियंस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6, ये है अ ग्रुप ऑफ सैविज पीपल। सैविज का मतलब क्या होता है, असभ्य लोग। असभ्य लोगों के समूह के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ हॉर्ड, HORDE, हॉर्ड। ओके, लाइक ये असभ्य लोग ये लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, अपनी ही मनमानी करते हैं, टाइप ऑफ पीपल है ना। इसको हम गिरोह करके ही बोलते हैं, ठीक है। हॉर्ड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गिरोह बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ओके, इसके बाद आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर अ स्पेसिफिक और कॉमन पर्पस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऐसे लोगों का समूह जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से या फिर जिनके इकट्ठे होने का जो पर्पस क्या हो रखा है, कॉमन हो रखा है, सेम पर्पस से वो इकट्ठे हो रखे हैं, देन इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, असेंबली। क्या टर्म यूज़ करेंगे उसके लिए हम, असेंबली। असेंबली के लिए हमारे पास में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो रखा है मॉर्निंग असेंबली का, है ना। लाइक कि जब हम स्कूल्स में होते थे चाइल्डहुड टाइम पे, तो लाइक हमें टीचर्स क्या बोलते थे कि मॉर्निंग असेंबली के लिए असेंबल हो जाओ ग्राउंड में, है ना। असेंबल होना मीन्स इकट्ठे होना है, किस पर्पज से। अब देखिए वहाँ पे जो मॉर्निंग असेंबली के लिए जब हम असेंबल हो रहे हैं, वहाँ पे जितने भी लोग, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबके पास में क्या कोई ना कोई रीज़न हो रखा है इकट्ठे होने का, असेंबल होने का, है ना, कि प्रे करना है, वॉट एवर जो भी है आपके पास में रीज़न। सो ओवरऑल हम क्या करेंगे, जब हम किसी कॉमन पर्पज से स्पेसिफिक पर्पज से इकट्ठे हो रखें देन वी कॉल इट असेंबली, नॉट क्राउड। ओके, देखिए क्राउड और असेंबली का भी आप डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कर दो। क्राउड हमने कब कहा, जब बिना किसी रीज़न से इकट्ठे हो रहे, और असेंबली हमने कब कहा, जब रीज़न के साथ में इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको पहले एग्जांपल दिया था क्राउड वाली केस में, कि हम जनरली बस की भीड़ के लिए भी हम क्राउड टर्म यूज़ करते हैं, या कहीं और जगह पे हम क्राउड टर्म यूज़ करते हैं। नहीं, बस में जो लोग बैठे हैं उनके पास में रीज़न है, दे वॉन्ट टू गो समवेयर, है ना, दे हैव अ रीज़न टू सिट इन द बस। ओके, तो उनके लिए हम असेंबली बोल सकते हैं, ना कि क्राउड बोल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ही नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी आपको कल। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।